आज का मुसलमान हम खुश फहमियों और गलत फहमियों में इतना मुब्तला है कि हम चाहते हैं कि हम कुछ न करके भी, चूँकि हम उम्मते मरहूम हैं, चूँकि हमारी बाबत ये कहा गया कि कुंतुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तो कुछ न करने के बावजूद भी हमारे लिए जन्नत, हमारे लिए बेहश्त रिज़्क़ है। यानी हम जन्नत में जाएंगे ही जाएंगे। मोहतरम सामीईन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में अहले किताब की कुछ इसी तरीके की गलत फहमियों, खुशफहमियों का बयान तफसीलन जिक्र किया है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुम्हारे रब्बे करीम से किस चीज़ ने तुम्हें धोखे में डाल रखा है? एक जिंदगी उसके साथ इस तरह खिलवाड़, और फिर बेअमली और बदअमली में डूबे हुए, बावजूद इसके अरमान और उम्मीद ये है कि उम्मते मरहूम है, जन्नत हमारे लिए ही है। पहली उम्मतों में यहूद और नसारा कुछ इसी किस्म की उम्मीदों में थे, जो ये कहते थे कि लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा। जन्नत में यहूदियों और नसरानियों के अलावा किसी और का दाखिला होगा ही नहीं। यानी जन्नत के ठेकेदार हम हैं, हमारे अलावा जन्नत में कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल क्या आज का मुसलमान ये नहीं सोचता कि जन्नत सिर्फ हमारे लिए है, सिर्फ हमारा ही दाखिला होगा जन्नत में, सिर्फ हम ही जाएंगे जन्नत में, इसके अलावा कोई नहीं। वो ये भी कहते थे कि लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। हम सिर्फ चंद दिनों के लिए जहन्नम में जलेंगे, फिर बस जन्नत में हम ही हम होंगे, हमारे अलावा कोई और जन्नत में नहीं जाएगा। बल्कि वो अपने आप की बाबत ये भी कहते थे, हम मुसलमान तो ये कहते हैं कि कुरान हमारी बाबत ये कहता है कि कुंतुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। वो तो कहा करते थे कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के चहीते हैं, हम अल्लाह के प्यारे हैं। फिर जन्नत में तो हम ही जाएंगे ना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नासि फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। ऐ नबी, इन अहले किताबों से ये कह दीजिए कि अगर तुम ही अल्लाह के चहीते हो, अगर तुम ही अल्लाह के प्यारे हो, और जन्नत अगर सिर्फ तुम्हारे ही लिए है, तो फतमन्नउल मौत, दुखूल जन्नत के लिए माने है तो मौत, मरने की तमन्ना करो कि मरने के बाद तुम सीधे जन्नत में पहुंच जाओगे।
फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो अपने इस दावे में कि तुम्हारे ही लिए जन्नत है, तुम ही अल्लाह के बेटे हो, तुम अल्लाह के चहीते और प्यारे हो। इरशाद इलाही हुआ, ये सब कोई बात नहीं, किसी के यहूदी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नसरानी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे साबेई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका अमल सही होगा वही जन्नत में जाएगा, जिसका ईमान होगा वही जन्नत में जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दो टोक अंदाज में इरशाद फरमा दिया और खुशफहमी में मुब्तला लोगों को होशियार कर दिया, गलतफहमी में मुब्तला लोगों की गलती दूर कर दी। फरमाया लैसा बि अमानियकुम वला अमानिय अहलिल किताब, ऐ मुसलमानों, सिर्फ तुम्हारी उमंगों अरमानों से कुछ नहीं होता और नहीं अहले किताबों की उमंगों अरमानों और तमन्नाओं से कुछ होगा। मैं अमल सुअन युजज़ा बिह, जो भी बुराई करेगा उसको उसका बदला दिया जाएगा, उसको उसका बदला दिया जाएगा। आज लोग अल्लाह से गाफिल, बदकिरदारी, बदअमली, ईमान व अक़ाइद सही नहीं और न कभी सीखने जानने की कोशिश की, बावजूद इसके उम्मीद इतनी है कि जन्नत में सिर्फ हमारा दाखिला होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। लैसा बि अमानी वला अमानी अहलिल किताब मैं यअमल सुअन युजज़ा बिह, न तुम्हारी अरमानों और उम्मीदों और तमन्नाओं से कुछ होने वाला है और नहीं अहले किताब की तमन्नाओं से कुछ होने वाला है। जो भी बुराई करेगा उसको उसका बदला मिलेगा, जो भी बुराई करेगा उसको उसका बदला दिया जाएगा। और ये हम में होना ज़रूरी था कि अमल कुछ नहीं बल्कि बदकिरदार, बदअमल, बावजूद इसके हमें शैतान ने धोखे में डाल रखा है, दुनियावी जिंदगी ने हमें धोखे में डाल रखा है, लंबी लंबी उमंगों और नित नई तमन्नाओं ने हमें धोखे में डाल रखा है, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बारहा होशियार किया। पहले तो कहा या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे अपने रब्बे करीम से किस चीज़ ने गफलत में डाले रखा है। फिर परवरदिगार आलम ने कुरान में एक नहीं कई कई आयतों में उन चीज़ों का तज़किरा किया कि जिन चीज़ों ने इंसानों को धोखे में डाल रखा है। एक जगह इरशाद हुआ वग़र्रतकुमुल अमानी, तुम्हें तुम्हारी उम्मीदों और उमंगों ने धोखे में डाल रखा है। अमल कुछ नहीं, कुछ नहीं। अमल की तफसीलात आप जानते ही हैं, यानी ना हमारी ज़िंदगी में नमाज है, ना हम रोज़ेदार हैं, न सही ज़कात अदा करते हैं, हज की औक़ात के बावजूद हज नहीं करते, तक़वा व तहारत की ज़िंदगी बसर नहीं करते, हराम कारी में हम बहुत पेश, ज़िना हम करते हैं, सूद हम खाते हैं, चोरी हम करते हैं, खियानत हम करते हैं, डाका हम डालते हैं, फौजगोई हम करते हैं, बावजूद इसके जन्नत हमारे लिए है। इसलिए कि कुंतुम खैरा उम्मा, तुम ही बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत की निशानी ये होती है कि वो चोर हो, डाकू हो, वो खाइन हो, वो बेनमाजी हो, बेरोज़ादार हो, वो झूठ बोलता हो, लोगों को धोखा देता हो, खियानत करता हो, शराब पीता हो, सूद खाता हो, यही सब होता है खैर उम्मत। अगर ये खैर उम्मत है, अगर ये खैर उम्मत है जिनके ये औसाफ होंगे, कुरान तो नहीं कहता,
कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। खैर उम्मत तुम्हारा लक़ब उस वक्त होगा जब तुम भलाई का दूसरे लोगों को हुक्म करोगे, बुराई से दूसरों को रोकोगे और खुद भी ईमानदार बने रहोगे। एक शख्स खुद भलाई नहीं करेगा, वो दूसरों को भलाई का हुक्म करेगा। एक शख्स बुराई से नहीं बचता, वो दूसरों को बुराई से रोकेगा। जो खुद अपने ईमान और ईमानियात की परवाह नहीं करता, भला वो दूसरों को ईमान और ईमानियात की तलकीन कैसे करेगा। फिर यहाँ भी अगर ऐसा हुआ भी कि खुद बदकार है, दूसरों को नेकोकारी का हुक्म देता है, खुद नेकी नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन अहले किताब ही की बाबत फरमाया अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्र व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म करते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। यानी तुम्हारे पास किताब है, तो हमारा भी वही हाल है। आज हम रट लगाते हैं मुसलमानों का ऐसा हुआ, मुसलमानों का वैसा हुआ, वर्ल्ड में ऐसा हुआ, हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, पाकिस्तान में ऐसा हुआ, यहाँ ये हुआ। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर कोई पैमाना होता नापने का, जैसे बुखार नापा जाता है, तो हर एक के ईमान की डिग्री नापी जाती, तो कसम अल्लाह की आज के मुसलमानों का जो हाल है, आज हमारा जो हाल है, हम जैसे बदअमल और बदकिरदार हैं, हम में से कितने इस कसौटी पर सही निकलते कि वो जन्नत के मुस्तहिक हैं, जन्नत के हकदार हैं। तो परवरदिगार आलम ने तो एक फरमाया कि वग़र्रतकुमुल अमानी, तुम्हें उम्मीदों ने, उमंगों ने, तमन्नाओं ने धोखे में डाल रखा है। इरशादी इलाही हुआ वग़र्रतकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल रखा है। दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल रखा है। हम अपने सामने अपने ही हाथों से बहुतों को दफना आते हैं, कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें भी मरना है। और मरने के बाद दोस्तों, आपकी मालो दौलत, आपकी जायदाद, आपका बंगला व बिल्डिंग, आपका बाला खाना, और आप कितने मशहूर आदमी थे, कितने बड़े ओहदेदार थे, कोई नेता थे, देश का, गांव का, मुल्क का वगैरह, कुछ नहीं देखा जाएगा। सिर्फ देखा जाएगा तुम्हारा अमल, अमल सही अकायद और सही आमाल। बस अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा ही किया है इंसानों को, मौत और हयात को, इसलिए फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत व हयात को पैदा ही किया है इसलिए ताकि वो देखे कि तुम में से कौन अच्छा अमल करने वाला है। इसलिए धोखे की जब बात आई कि जिन जिन चीज़ों से एक इंसान धोखे में मुब्तला हो सकता है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में वो सब आश्कारा कर दिया, जाहिर कर दिया, बता दिया। बल्कि पूछा भी कि मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, रब्बे करीम से किस चीज़ ने तुझे धोखे में डाल रखा है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए उमंगों अरमानों की दुनिया से निकलिए और प्रैक्टिकल की दुनिया में आइए, यानी खारिज में अमल कर दिखाओ, इम्तिसाली अवामिर करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत हो,
और बुराइयों से इज्तिनाब हो। हाँ, अगर बतकाज़े बशरियत इंसान होने के नाते थोड़ी बहुत कुछ गलती हो जाती है तो उस पर इसरार नहीं करना है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से फौरी तौर पर तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहना है। इसी से हमारी भलाई है, वरना ज़िंदगी को हर राह में मुंतशिर करके किसी को आइडियल और नमूना बनाकर वो है इतना माल कमाया मुझे इतना माल कमाना है, उसने ऐसा घर बनाया मुझे भी बनाया है, फलां डिग्री तक पहुंचा और नौकरी मिली 50-60 हज़ार रुपये तक की तनख्वाह मिलती है, हमें वैसे करना है। कुछ होने वाला नहीं है। अव्वलन आपकी वो अरमान पूरी होगी या नहीं, फिर उसी तमन्ना और अरमान में अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी, बर्बाद हो गई। दिन पर दिन चला गया, हफ्ते पर हफ्ता, महीने पर महीना, साल पर साल गुजरता गया। न जाने कितनी बार सर्दियां आई और कितनी बार गर्मियां आई, लेकिन हम हैं कि हम उसी गफलत में पड़े हैं और उन्हीं नाजायज़ और बेहुदा किस्म की अरमानों में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, बेअमल और बदअमल रहकर। इसलिए हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम, तू हम मुसलमानों को अक्ल दे, ये सोचने की तौफीक दे कि उसकी एक और वो भी मुख्तसर सी ज़िंदगी वो क्या कर रहा है, उसकी पैदाइश किस लिए है और वो क्या कर रहा है। बस इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन अव अल्क़ा अस्समा व हुवा शहीद। अस्सलामु अलैकुम।